मन स्मरण के चक्कर में हुआ कि नहीं, अपने महामधुर कारण रूप विमोहित गुरु से ही रहने का स्वभाव होने का कारण। मन स्मरण के चक्कर में हुआ कि नहीं, अपने महामधुर कारण रूप विमोहित गुरु से ही रहने का एक स्वभाव होने में कारण मोहन ही। मानो मोहन ही प्राप्त हो गए हों, ऐसे मधुर भ्रम में हुआ करता है। थोड़ा शुष्क तृणों की आहट से, सरसराहट से, जो हवा के संचरित होने से हुआ, पर नहीं उन्हीं के मंद या स्फूर्तिमय आगमन से ही यह सरसराहट है, वे ही आ रहे हैं। यही पूर्ण मन का निर्णय है। पूर्ण विश्वास से सत्वर उनके मिलने, समुत्कंठित विमुग्ध मधुर स्वरूप से संयुक्त। जब किसी विहंग के कंठस्वर से, किसी भृंग के गुंजारयुक्त आगमन से, नृत्य करने वाले मयूर दृष्टिपथ में आने से, सरोवर में खिला एक कमल को देखने से, रम्यलता वेष्टित द्रुमावलियों से आवृत कुंज को देखने से, फिर क्या कहें। मनोदशा मन में मन के स्मरण से भिन्न प्रकृति का बना रहना, ऐसा देखना सम्यक पूर्णतया रूप स्मरण का अभी स्वभाव बना ही नहीं। स्वरूप बना ही नहीं, ऐसे नहीं को बना रखते हुए यथार्थ है में मन का गतक्षणवत पुनः होने में, जैसे प्रकृति अभिन्न पूर्व में था, क्यों नहीं रहना स्वभाव है अभी भी। थोड़ा स्मरण, किंचित स्मरण, यद्यपि संभव नहीं, फिर भी अवकाश भूलने के लिए, विस्मृति के लिए ही रखा जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है किंचित स्मरण हो पाता है। अपने स्वभाव में सहज आतुरता आने का स्वरूप ही मन का थोड़ा स्मरण करने के अवकाश में हुआ करता है अनुभव। यही अनुभव सहज होता है। थोड़ा सा रूप स्मरण में लीला चिंतन के कारण पात्रों के मध्य वर्णन के रूप में या साक्षात उन्हें जैसा हो रहा है वैसे रूप का स्मरण। दृष्टि में आभास रूप में गोचरित होने वाला रूप मतलब रूपाभास, दृष्टि में आभास रूप में गोचरित होने वाला रूपाभास भी अन्य प्राकृतिक कल्पित रूप सुंदरता से विलक्षण है। यह अकाट्य निर्णय रहेगा कि किंचित रूप का स्मरण, किंचित रूपाभास का देखना संभव ही नहीं है। रूप को आभास के स्वरूप में दिखना आता ही नहीं। इन्हें सहज स्वभाव से ग्रहण करने वाला मन को किंचित मात्र स्मरण करने का स्वभाव में रहना संभव ही नहीं है। पूर्व से ही रूप को पूर्ण मन से ग्रहण करने का स्वभाव ही तो वर्तमान क्षण में वैसे ही अनुभव करने का विषय बना है। हाँ, किंचित रूपाभास ने लीला स्मरण के लिए किंचित मन में अवकाश प्राप्त करने से ही रूपाभास की कल्पना जो हुई, मतलब किंचित रूपाभास ने, ऐसा जो केवल कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है लीला स्मरण के लिए किंचित मन में अवकाश प्राप्त करने से ही रूपाभास की कल्पना जो हुई। इस कल्पना से मन को अतीत करा दिया इस रूपाभास ने। रूप को ही सम्यक ग्रहण करने का लोभ संयुक्त है, आकर्षण है, मादकता है। मन का यही अनुभव है। रूप का ही अनुभव मन का, फिर पूर्ण मन का ऐसे कहने का आवश्यकता नहीं। रूपाभास किंचित लीला स्मरण से जो अनुभव हुआ करता है, प्राकृतिक रूप की ओर से विमुक्ता ही नहीं, अपितु रूपोन्मुख विमुक्तता ही सहज स्वाभाविकता होने का अनुभव है। एक का ही था अवकाश, उन्हीं के लिए रहा अवकाश, विमुक्ता का अवकाश रूप सन्मुक्ता के लिए हो चुका। ऐसा भी कह नहीं सकेंगे। रूप का ही अनुभव मन का, फिर पूर्ण मन का ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है। रूपाभास किंचित लीला स्मरण से जो अनुभव हुआ करता है प्रकृति के, उन्हें प्राकृतिक रूप की ओर से विमुक्ता ही नहीं, अपितु रूपोन्मुक्ता विमुक्तता ही सहज स्वाभाविकता होने का अनुभव है। एक का ही था अवकाश, उन्हीं के लिए रहा अवकाश, विमुक्ता का अवकाश रूप सन्मुक्ता के लिए हो चुका। ऐसे भी कह नहीं सकेंगे। न ऐसा कह सकेंगे कि मन का अवकाश अनपेक्षित के लिए नहीं रहा, अपेक्षित के लिए ही हो चुका। किंचित रूपाभास किंचित मन में इसलिए अवकाश पाना सिद्ध होता है, अनपेक्षित के लिए जो अपने नहीं बाकी मन में प्रमाणित हो चुका। रूप के लिए ही, रूप का ही मन सर्वदा से था, फिर मन में रूप के लिए अवकाश पाने की बातें ऐसा करना व्यर्थ है, आवश्यक नहीं रहा। मन ही रूप का अनुरूप था। मन में रूप, रूप ही भर जाने के लिए मन में अवकाश। इससे अभिन्न संपूर्ण स्थली माने प्रकृति स्मरण से अभिन्न प्रेम असीम अद्भुत साम्राज्य है। वहां पर पूर्णता मन में
पूर्णता की, पूर्ण को विवश में मुक्त करने वाली दशा मन को अपेक्षित है। यही स्वभाव है, स्वरूप है। नाम लेते हुए, रूप स्मरण करते हुए, लीला धाम के स्मरण करते हुए रहना मन की पूर्णता है। नाम लेते हुए, रूप स्मरण करते हुए, लीला धाम के स्मरण करते हुए रहना मन की पूर्णता है। नाम लेते हुए लीला में रूप का स्मरण करते हुए रहना मन की पूर्णता है। नाम लेते हुए लीला में रूप को देखने वाले सखियों का स्मरण करते रहना मन की पूर्णता है। नाम लेते हुए लीला में रूप को देखती हुई सहेली से जो वर्णन कर रही है उसे सुनते हुए देखना या देखते हुए सुनना मन की पूर्णता है। नाम लेते हुए लीला में रूप को देखती हुई तन्मय विमुग्ध होने वाली प्रिय सखी की बातें जो कर रही है उस बात को तन्मयतया सुनते हुए देखना चाहिए। मन की पूर्णता बस यही सम्यक प्रकट करने से संकेत किया गया है। इन बातों में सर्वप्रथम जो कहा वही इन सभी में व्यक्त किया गया, सर्वस्वसार प्रत्येक में कहा गया। अपनी परमावश्यकता अत्यंत तीव्र दशा से जो पूर्ण होती है, अपनी परमावश्यकता अत्यंत तीव्र दशा से जो पूर्ण होती है, जो दशा स्वरूपभूत ही जो है, स्वरूपभूत इसी परमावश्यकता का स्वरूप ही है। जो दशा इसमें हो जाना ही इन पांचों विषयों का सासरोस है, रहस्य है। अपने प्राणों में हो जाना अथवा अपने प्राण में हो जाना, अपने निधि से मिलना अपना स्वरूप ही जब है, अन्य आवश्यकता, अन्य की स्थिति, अन्यों को अपनाना, अन्य का होना, अन्य के बिना रहने में बेचैन रहना, अन्य से मिल आनंदित रहना, सुख से रहना, आराम से रहना जब अनावश्यक है, अवांछनीयता है, अलक्षितता है, अपूर्णता है, फिर परमावश्यकता के माने क्या रहेगा? क्या केवल आवश्यकता करना पर्याप्त नहीं? केवल आवश्यकता यही कहना पर्याप्त। परम शब्द की भी क्यों आवश्यकता हुई? इसीलिए हुई कि अन्यों की आवश्यकताओं को भी, आसक्ति ममता को भी लेकर बना रखा। अन्य के रहते हुए, अन्येच्छा रहती हुई, अन्यासक्ति रहती हुई वह निज स्वरूप में कदापि स्वप्न भी आ नहीं सकेगा। स्वरूप में आने कहा जाता है उसे अपनी आवश्यकता को अनावश्यक जब समझ लेता है, वह परमावश्यकता की ओर ध्यान देते हुए, मन देते हुए, मूल्य देते हुए, तभी तो अनावश्यकता कम होगी, आसक्ति कम होगी। केवल अनावश्यकताओं को वह किस मूल आधार से, किस लक्ष्य से कम करेगा? उद्देश्य क्या उसका? यदि परम हो तो क्या परम ही उसकी आवश्यकता को, अन्यों से अनासक्ति भाव को एक साथ जागृत नहीं करता रहेगा? यदि परम हो तो क्या परम ही उसकी आवश्यकता को, अन्यों से अनासक्ति भाव को एक साथ जागृत नहीं करता रहेगा? सहज ही गत क्षणवत अनुराग अपने से कराता रहने वाला उस परम ने क्या वैराग्य की शिक्षा भी अवसर मिला उन्हें? तो अपने स्वरूप में, अनुराग स्वरूप में आने केवल नाम के साथ लीला स्मरण ही करना मन की पूर्णता है। यह बात अत्यंत विलक्षण है, अकथनीय है। इस साम्राज्य की केवल आमुक्त दशा से एवं पुनर्मिलन की तीव्र व्याकुलता से, मिलित संयुक्तता में दशा में भी मिलने संयुक्त होने की अक्षुण्ण लालसा में ही रहती है आवश्यकता, या आवश्यकता ही अद्वितीय अनुराग साम्राज्य है। मनोमूल व मन के बाह्य स्वरूप भू एवं वर्तमान इसी आवश्यकता को स्थायी अनुभव करते रहे हुए रहता है। मनोमूल व मन के बाह्य स्वरूप दोनों समान, भूत एवं वर्तमान इसी आवश्यकता को स्थायी अनुभव करते हुए रहता है। ऐसी दशा जो सहज स्वाभाविक स्वतः सिद्ध स्वरूपभूत जो है, गत क्षण से मतलब भूतकाल से संबंधित पुनः सर्वदा के लिए ही सहवासी बनी रहती है, मतलब दशा बनी रहती है। गत क्षण से संबंधित पुनः सर्वदा के लिए ही सहवासी बनी रहती है दशा। गत क्षणीय दशा वर्तमान में हो रही है, वही अपना स्वरूप बने बनाया ही रहता ही रह रहा है, वही अपना स्वरूप बने बनाया ही रहता हुआ ही रह रहा है। सर्वदा इसे एक सा अनुभव कर नहीं पाते। पूर्ति सर्वदा है, परंतु पूर्ति अतृप्ति में मानो मैंने आंख भरकर अभी तक रूप माधुरी को पान किया ही नहीं, देखा ही नहीं, बांधा ही नहीं अपनी क्षुधातुर बाहों से पूर्ण रूपेणा, यही लालसा अखंड बनी रहती है। हाँ, आवश्यकता ऐसे पूर्ण पाने की बनी रहा ही करती है। यही साम्राज्य है असीम अपार।
अपूर्ण अतृप्त आवश्यकता की दशा ही नाम लेने, रूप में होने, होते हुए भी, लेते हुए भी रहती ही है। पूर्णता, तृप्ति यहां पर शब्द तक श्रवण गोचर हो नहीं सकेगा। पूर्णता के माने प्यासा रहना, अतृप्त रहना। पूर्णता स्वरूप अपने प्राप्त प्रेम सरोवर का, रूप सरोवर का साधन सोपान ही तो है। इस साधन में, सोपान में, हाँ, मणिमहोज्ज्वल कोमल सोपान में प्राप्ति ही तो मिला करते हैं परस्पर। मतलब वे दोनों जो मिलते हुए बाह में बांध ये रहते ही हैं, दिखाई करते हैं। ऐसा है साधन रूप सरोवर में होने, रूप सरोवर सहित ही, चंद्र चकोरी सहित ही, कमल भृंगी सहित ही। यही समस्त सखियों की आवश्यकता, प्राप्ति ही। प्राप्त को देखते हुए रहना, लालसान्वित रहना, देखते हुए भी देखते रहने के लिए ही ये दोनों। साधन माने सोपान एक शोभा ही का स्वरूप है, पर रूप सरोवर को पाने के लिए साधन सोपान की आवश्यकता है। यदि कहें तो साधन सोपान में अनुरंजित रूप सरोवर की ही तो आवश्यकता है, अनुरंजित है ही है। साधन सोपान की भी शोभा की भी शोभा जो दोनों हैं, क्या साधन सोपान में संयुक्त दिख नहीं रहे हैं? आवश्यकता यह जो चाहिए वे दोनों ही हैं, चाहे सोपान में हो, चाहे वे सरोवर में हो। सोपान की शोभा बढ़ाते हुए, सोपान की शोभा बढ़ाते हुए, सरोवर को सरोवर बनाते हुए, सरोवर की शोभा बढ़ाते हुए वे हैं ही। आवश्यकता ये जो दोनों दिख रहे हैं यही चाहिए, देखते हुए भी यही चाहिए। यही मेरे नैनों में बने रहे, यही बनी रहा करती है। क्या आवश्यकता? साधन से प्राप्ति को भिन्न फिर पाने के वैराग्य की आवश्यकता न भूत में रही न वर्तमान में रहेगी, ऐसी आवश्यकता। न आवश्यकताओं को त्यागने, कम करने की व्यर्थ कल्पना। अनुराग ही अनुराग स्वरूप आवश्यकता इसी की अनुराग स्वरूप में रहती ही है। रूप इसकी कोई अपना ही, रूप इसकी कोई उपमा ही नहीं है, केवल अपनाए हुए रहता है। यह माने रूप अपना बस सबसे बढ़कर बात है, सार है, रहस्य है, जिसे प्रकट करने कोई शब्द सृष्टि नहीं। अनुभव खूब किया जा सकेगा, किंतु इसे अनुभव कराने, उपदेश करने कोई शब्द मिल नहीं पाता। तो भी वर्णन है, वह रूप तो है, पर रूप वह वर्णन से भी पृथक विलक्षण निर्वचनीय दिखा करता है। यदि वर्णन से रूप स्फुरित होता हो तो स्फुरित होने वाला रूप वर्णन से भी अति विलक्षण ही रहता है। हृदय से अपनाना ही रूप का पूर्णानुभव है, वर्णन हृदय का विषय नहीं। हाँ, हृदय, इस हृदय से लग वर्णन अपने रूप का यदि कराते हो तो विवश दशा, विमुक्त दशा, विमोचित दशा ही है। वर्णन हृदय का विषय तो नहीं है, परंतु ये जो हृदय हैं, इस हृदय से लग वर्णन अपने रूप का यदि कराते हो तो विवश दशा, विमुक्त दशा, विमोचित दशा ही है। यही माधुर्य दशा ही उनका वर्णन है। उनका वर्णन क्या? माधुर्य दशा। जिसे सुनने वे नहीं रहते, तद्वत हो जाते। तब इन दोनों की दशा में तन्मया सखियों ने परस्पर का वर्णन किया। बस यही परस्पर का वर्णन सखियों के मुख से जैसे भी हुआ वैसे ही करना संभव नहीं। प्रतिक्षण देखने में रहा करती हैं आंखें, मानो हृदय हृदय हो रहे हो। ऐसा भ्रमोत्पन्न किया करता है इन सखियों का वर्णन। थोड़ी देर पूर्व मिलित परस्पर के पुनः पुनः वर्णन ने, क्षण पूर्व मिले दोनों, परंतु उसको वर्णन करती है सखियां एक समय नहीं, एक स्थल में नहीं, जहां सखी मिली, जिस स्थल पे मिली वहां वहां वर्णन करती है उसी को। तो क्या हुआ? थोड़ी देर पूर्व मिलित परस्पर के पुनः पुनः वर्णन ने जहां जहां हृदय हृदय होते हुए दिखा दिया, विमुक्त तन्मय करा दिया। विशाल कोमल नीरोज्वल भाल कपोल नयन कमलों के निकट, अत्यंत निकट लहर लेने वाली घुंघरारी कारी कारी अलकावलियां कितना हृदय विमोक है। कहा प्रिय से कैसे प्रिय से लेने। लेकिन केवल नहीं, भाल कपोल भी संग दिखना दृष्टि की विशेषता ही है। चंद्र वह इस दृष्टि चकोरी से ही तो है। वह किशोर चंद्र इस दृष्टि चकोरी से ही तो है। मृदु मादक मुग्धकारी शब्द जब मुख चंद्र से निश्रित होता है सखी, कई पक्षी मूक मुग्ध अपलक रह जाया करती हैं, कई तो आंख मुंह तन्मय हो जाती है। शब्द श्रीमुख का मुखश्री के संग श्रवण संयुक्त मुख के साथ नयन बने रहे तो सखी का वर्णन
आगे का वह प्रिय सखी सुन सकेगी। मतलब शब्द श्रीमुख का मुखश्री के संग श्रवण संयुक्त मुख के साथ नयन बने रहे, श्रवण के साथ नयन भी बने रहे, तो सखी का वर्णन आगे का जो है वह प्रिय सखी सुन सकेगी। इसी लीला वर्णन को सहज समझने के लिए यही स्पष्ट करना थोड़ा आवश्यक है कि मन की पूर्ति पूर्णता गतक्षणवत सहज होने में इसकी परमावश्यकता ही मन में भर जाना चाहिए। आवश्यकता का समझ आना ही मन की पूर्ति है। एकमात्र ये भी नहीं कह सकते, परम ये भी नहीं कह सकते, अन्य आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए यही आवश्यकता ही मन में भर जाए, बस वही पूर्णता है। इसलिए कहा आवश्यकता का समझ आना ही मन की पूर्ति है। आवश्यकता शाब्दिक नहीं रह सकेगी, व्याख्या की प्रतिपादन की विशेषता नहीं रहती है, हृदय का स्वरूप ही रहता है। पूर्णतया हृदय से इस आवश्यकता का महसूस होना ही फिर उसे पाने की तृषा है। प्यास मन ही, मतलब प्यासा मन ही उन्हें समा लेने का या समा जाने का क्या सुखद अनुभव विश्राम स्थल है। प्यासा मन ही उन्हें समा जाने का, इतना ही नहीं कह सकते समा जाने का है केवल, अभी तो सुखद अनुभव विश्राम स्थल है। प्यासी दृष्टि में पूर्णता ही निकटतम गोचर रहा करती है। मनोगत ही दृष्टिगत, मनोरथ ही दृष्टिपथ में, मनोरथ ही दृष्टि विचुंबित, मनोरथ ही मनमत मोहक। मन सर्वेंद्रियों की पूर्ति जिस प्यास से होती रहती है, इस प्यास को केवल रूप ही रूप के लिए पूर्णता में मन में सर्वेंद्रियों सहित है कि नहीं, हो रही है कि नहीं, यही गंभीरता देखना चाहिए। मन सर्वेंद्रियों की पूर्ति जिस प्यास से होती रहती है, इस प्यास को केवल रूप ही रूप के लिए पूर्णता में मन में सर्वेंद्रियों सहित है कि नहीं, हो रही है कि नहीं, यही गंभीरता देखना चाहिए। केवल नहीं जो कहा गया है ना, केवल यह शब्द अपने मन के वास्तविक प्यासे स्वरूप में पर्याप्त मात्रा में क्या पूर्णतया नहीं होने को ही प्रकट कर रहा है। तभी तो वर्णन शाब्दिक वाक्य रूप में रहता है, केवल मनोरंजक ही रहता है वो वर्णन। यदि थोड़ा सा मन इन बातों में क्षणार्ध के लिए एकाग्र भी हुआ, थोड़ा अवकाश आभास श्रवांश के लिए भी मिला, तो यह विषय अच्छा लगता है, केवल अच्छापन ही महसूस होता है। पर्याप्त मात्रा में मन अनपेक्षितों में, बहिर्मुखता में, अनावश्यकताओं में रहकर भी इस बात को, मैंने अच्छापन को महसूस करता है या महसूस पाता है। बाकी अनपेक्षितों के संबंध जनित आसक्ति से भी बढ़कर देखा जाए, जो अच्छापन जो महसूस होता है वो बाकी अनपेक्षितों के संबंध जनित जो सुख है, आसक्ति, उससे बढ़कर है। तो क्या यही पूर्णता, तो यही पूर्ण मन से परमावश्यक महसूस हो जाए, मूर्तिमान का पूर्णानुभव हो जाए, इसी तीव्र इच्छा में इस महसूस ने परिणित नहीं करा दिया। इस तीव्र इच्छा में परिणित हो जाना ही प्यास है, महसूस हो जाना ही प्यास की दिशा, प्यासी दिशा। इस दिशा में पूर्णता रूपिणी प्यास में पूर्णता का ही होगा अनुभव। अलकावलियां कहने पर जैसे नील विशाल भाल, उसमें अनुरंजित अलकों की सौंदर्य की कल्पना होती थी, जिसे किंचित आभास रूप में नहीं के बराबर दृष्टि देखा करती थी, बाकीपन के साथ साथ अनपेक्षों से युक्त भी आवश्यकी पूर्ण प्यास से ही इतना भी कुछ देखा करती थी दृष्टि, अब वैसा अनुभव नहीं होने पाया। केवल आभास, दूरी की कल्पना संभव नहीं रहा। माने अलकों के साथ भाल, कपोल, श्रीमुख, कमनीय ग्रीवा, वनमाला, कटिक अर्धनी, पगनूपुर, हाँ नक्श शिकवे अत्यंत निकट अपनी ओर आमुग्ध निहारते हुए दिख गए। हाँ दिख गए, बस स्पष्ट प्रत्यक्ष साक्षात उज्ज्वल क्या इत्यादि इत्यादि करने आवश्यकता ही नहीं रही। शब्द श्रीमुख का मंद स्मित मुख के साथ, मतलब मंद स्मित मुखारविंद के साथ, अलकों की लहरों के साथ, चापल्य चातुर्य लोचन कमलों के साथ द्रुलास्य युक्त ही श्रवण नयन गोचर हुआ। परंतु यह रूप आंखों को पूर्ण नहीं कराता हुआ ही अनुभव होता है। यह रूप आंखों को पूर्ण नहीं कराता हुआ ही अनुभव होता है। यह वेदना वर्णन ने प्रदान किया या रूप ने प्रदान किया या प्यास ने अनुभव कराया। प्रत्येक वर्णन का कारण शब्द रूप बनकर आंखों को विमोहित करता रहे, बस मन की लालसा का स्वरूप स्थायी है। माधुर्य रसमय वर्णन का कारण माधुर्य रसगन सिंधु मुख, माधुर्य सिंधु रसगन मुख को किसी भी शब्द से व्यक्त करते जाएं
तो श्रवणों में गोचरित होने वाला वह शब्द आंखों में गोचरित रूप ही रहता है। इसलिए प्रत्येक वर्णन कारण शब्द रूप बनकर आंखों को विमोहित करता रहे, बस मन के लालसा का स्वरूप स्थायी यही। लहराता हुआ मन रह गया, आंखें रह गई श्री मुखचंद्र पर, अलकावलियों की लहरियों के साथ ही। अलकें कहते ही अलकों से श्रीमुख आवृत निकटतम प्रदेश में नैनों में। शब्द कहते ही मुखश्री, इस मुख से बातें आगे सुन ही नहीं सकी। मानो बातें रह गई जो कहनी थी, या मानो बहुत बातें की श्रीमुख ने, स्पष्ट की कि मुंह सांकेतिक की कि हाथ पकड़ निर्दिष्ट स्थल पर ले गए, कुछ भी समझ में नहीं आता। यह अवर्णनीय माधुर्य, हाँ अनिर्णय माधुर्य बनाए रहता है। यहां से वहां से हाँ पुनः वापस पहुंचने, सीमा की कल्पना में, असीम को अभाव रखने की सीमा की कल्पना में रहने ही से कहा गया है से। समझ में आई? वही मणिमय सोपान पर उस पार वाले रम्य कदम्ब कानन में तैरते हुए पहुंचना, यह भी एक मधुर लीला हुई। वही मणिमय सोपान पर उस पार वाले रम्य कदम्ब कानन में तैरते हुए पहुंचना है। फिर उस ओर से इस पार पहुंचने में उसी सरोवर का था सोपान मणिमय। माने सरोवर असीम, पात्र असीम, स्थलियां असीमामयी होती रहा करती हैं, असीमामयी लीलाएं। जहां पहुंचने में पहुंचना ही पुनः वहां से इस ओर बना रहता है। हाँ, एक ही सरोवर के दोनों तरफ आवृत मणिमय सोपान है, सतत लीला संयुक्त ही। यहां से उस पार के लिए जहां से निश्चय हुआ वह स्थल, जहां से जाने का निश्चय हुआ है, क्या उस ओर पहुंचकर पुनः उस ओर ही पहुंचने के निश्चय से पूर्ण नहीं है, अनुचित नहीं है? यह निश्चय हो दोनों ओर का अभिन्न एक ही पूर्ण ही तो है। इस निश्चय में ही तो मंडित है वे दोनों, मतलब इस निश्चय में ही तो ये दोनों मंडित हैं। केवल यहां व वहां से और वहां से आना जाना निश्चय को चरितार्थ पाने के लिए तो है। उस स्थल पर जाकर हमको लीला करनी, ये निर्णय संपन्न हो। निश्चय यह भी तो कृत लीला में से सृष्टित हुआ। निश्चय लीला की संपन्नता ही तो है। गत क्षणी कृत लीला में मिलन में जैसा भी निश्चय हो गया था, भ्रू नयन स्मित मधुर संकेतों से, मृदु मादक वाणी से, करकमल दलांगुलियों की नखमणि चंद्र छटा को बिखेरते हुए इशारे से, मन संकेत से वही संपन्न हो गया उसी सरोवरीय पार के पुष्प वाटिका में, अथवा रम्य कानन में, अथवा मणिमय सोपानवर्ती श्रृंगार निकुंज में श्रृंगार लीला। यही बस सार सर्वस्व माधुर्य विषय है, लीला प्रसंग है। मणिमय सोपान, उद्यान, वन, कुंज, समावृत पद्म सरोवर है। माने प्रत्येक स्थल दोनों से संयुक्त लीला ही संपन्न पात्रों को सर्वदा अनुभव में आता रहता है। सार यही संकेत करना है। मतलब इस प्रश्न का यही, सीमा से पुनः सीमा नहीं, अपूर्णता से पुनः अपूर्णता नहीं, क्षणिक सुख सौंदर्य आश्रय से पुनः क्षणिक सुख सौंदर्य आश्रय नहीं, उस पार का इस पार, यह असीम आनंदमय तत्सुख से सुखी होकर रहने की नाना प्रकार की लीलाओं से संपन्न प्रसन्न रहने वाली स्त्रियां हैं। पात असीम पूर्ण ही की, हाँ सीमा कल्पना से अतीत, अपूर्णता से अतीत, पर असीम पूर्ण माधुर्य रसगन मूर्ति के रूप में उन्हें ही अनुभव कराते रहने की विशेष वैलक्षण्य अवर्णनीय सौंदर्य स्वरूपिणी प्रिय सखी प्राधान्यता में ही है। उस पार गमन में मध्य कमलावली, कमल कलिकावलियों से आच्छन्न उज्ज्वल सरोवर में क्रीड़ा परस्पर भी तो होती रहती है। दोनों ओर की वाटिकाओं में आंख बिचौनी व कंधुक क्रीड़ाएं भी तो होती रहती हैं। सर्वत्र दृष्टिपथ के रमणीय स्थलियों में वे ही दोनों के सम्मिलित नवनवीन मधुर लीलाएं हुआ ही करती हैं। तत्सुख सुखी समस्त सखियां तब में रहा करती हैं। इस पार से उस पार के सरोवरीय पुनः पुनः होती रहने वाली असीम अनंत लीलाओं से संयुक्तता, संपन्नता, पात्र की विशेषता को ही, रहस्य को ही प्रकट किया, संकेत किया। इस पार में सरोवरीय मणिसोपान से उस ओर तैरती जाने वालियों में वह नवीन आगंतुक का तत्क्षण श्रुति चर्चा में हो गई। जैसे भी स्थल का
कहीं का भी संकेत चर्चा रूप से मिलता हो, बस वही उन्हीं में हो जाती है, वहीं उन्हीं में हो जाती है, उसी स्थल में उन सखियों में हो जाती है। इस पार के स्वरूप से अनभिज्ञ सीमा स्थूल कल्पना में रहने वाला मन उस पार की बातों में तब तक आ नहीं सकेगा जब तक वह इस पार को, सीमा कल्पित स्थल को अभिन्न समान सुंदर पार से नहीं समझ लेगा। कल्पित में बहुत कुछ मात्रा में अपने को बना रखकर ही वह सत्संग को, नाम को साधन समझता है। इस ढंग से स्वरूप ज्ञानहीन, असीमहीन, प्रत्यक्षहीन ही बना रहता है, प्राप्तहीन ही बना रहता है। वह स्वरूपभूत पात्रता से पुनः प्राप्त से पूर्ववत ही मिलन सहज संभव है। बात समझ में आई? रहस्य यही, इस पार से मैंने सीमा से नहीं, सर्वसार बात, इस पार से मैंने सीमा से नहीं, असीम युक्त ही पार जाने का स्थायी स्वरूप है। सरोवर में पहुंचना पर सीमा से, अल्प सामयिक सौंदर्य से, सुख आनंद से, आराम से, अपूर्णता से, क्षणिकता से, भयंकरता से, एकाकीपन से, साधनों से, सत्संग से, नाम से इत्यादि भी जो सीमा ही है, जो लीला से पुनः लीला में जाने में, अपने स्वतसिद्ध पात्रता से गतक्षणी स्वरूप में ही जाने में, प्राप्त से पुनर्मिलना है, ऐसे जाने में साधन का ही भाव सत्संग नाम से बना रहता है, साधन का ही भाव रहता है। असीमहीन ही सीमा कल्पना ही तो है, ये असीमहीन सीमा कल्पना ही तो है। स्वरूपभूत पात्रता से पुनः पात्र से पूर्ववत ही मिलना सहज है। स्वरूपभूत पात्रता से पुनः प्राप्त से पूर्ववत ही मिलना सहज है। इस पार का रहस्य मर्मज्ञा है। उस पार से इस पार, फिर इस पार से उस पार जाती रहने वाली असीमामयी स्थली की गतक्षणकृत लीला तन्मया सखियों में एक गुरु से ही वह है। उन जाने वालियों में यह भी गुरु से ही है। इसे पुनः अपने स्वरूप में सहज होने किसी सखी के स्नेहपूर्ण प्रतिप्लावित वचनों से जागृत हो जाना चाहिए। रसिकों की वाणी ही जागृत करा देने वाली सखी है। लीला चर्चा ही मानो एक सखी का निकट आकर जगाना ही है। लीला सुनकर सीमा में पुनः आने वाला बिना मन के रहने लगा। क्या बात हुई? लीला चर्चा का क्या अद्वितीय विलक्षण प्रभाव। लीला सुनकर सीमा में पुनः आने वाला बिना मन के रहने लगा। उसे ऐसा लगा कि लीला चर्चा में श्रुत रूप इसके हृदय पर मानो धृत हो। ऐसा हुआ, थोड़ा तन्मय होता गया। मानो उसे एक सुंदर रूप प्रीति करने, मानो उसे एक सुंदर रूप, अभिनव रूप, किशोर रूप प्रीति करने ललचाए दिनों से पीछे पीछे पड़ रहा हो, ऐसा लगा लीला श्रवण से। लीला में रूप चर्चा जो हो रही थी, इसका यह परिणाम हुआ। फिर भी वह इसे अपनी स्थायी रूप सौंदर्य छवि राशि न समझकर, न अपनाकर, अपना गतक्षण का ही न समझकर, थोड़ी सीमा कल्पना में, हाँ सीमा में सुख का, शांति का श्वास ले रहा है, आश्रयों में आराम ले रहा है। हाँ सीमा की स्थायी में, हाँ सीमा की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन अवश्य हो रहा है, पर यह उसकी लीला श्रवण से अभिन्न दृष्टि का निज स्वरूप में पुनः जाने का मानो प्रारंभ था, पर प्रारंभ नहीं था, गतक्षण का स्वभाव ही था। जो भूला हुआ उसे ऐसा लग रहा था थोड़ा मैं पथ में जा रहा हूं, मेरा अपेक्षित की कृपा होने लगी है, मैं बिल्कुल उन्हें निकट पाऊं, जब एकदम पूर्ण रूप से मिल जाते तो क्या ही आनंद की बात है। ऐसे ऐसे अवश्य मधुर विचार निर्णय के परिणाम में आ गया। गतक्षण मिलित निर्णित की ही परिणाम में, बातों में, पर कृपा को इच्छा करना, उसकी भिन्नता हृदय से आवरण सा लग रहा है। कृपा क्या, सहज स्वाभाविक प्रीति ही आमुग निर्णयों में भरी हुई ही गतक्षण से वर्तमान है। माने अपने को सीमा में पर्याप्त आबद्ध रखकर अपनी स्थिति में, अपनी इस स्थिति से अयोग्य समझकर निर्णय कर निराशा, अपात्रता के मूल भाव से युक्त ही वह कृपा की इच्छा करता है, चाह करता है। उनसे भिन्नता ही तो इसने महसूस किया, उन्हें अपना नहीं समझकर ही तो याचना कृपा कर रहा है। शब्दों से विचार निर्णय वांछित की प्राप्ति संभव नहीं। शब्दों से, शब्दों के जोड़ से ही तो निर्णय, व्याख्या, प्रतिपादन प्राप्ति का होता है। फिर कोई शब्द उनके वर्णन प्रतिपादन जब कर ही नहीं सकते तो वर्णन रूप का हो कैसे संभव?
मतलब फिर कोई शब्द उनके वर्णन प्रतिपादन जब कर ही नहीं सकते तो वर्णन रूप का हो कैसे संभव। कमल शब्द है, उच्चारित होने में शब्द है, पर कमल से जो कमल नयन को संकेत किया जाता है उसके लिए, उसके रूप वर्णन के लिए शब्द ही नहीं। चंद्र शब्द है, उच्चारित होने में शब्द है, पर चंद्र से जो चंद्रमुख को संकेत किया जाता है उसके लिए, उसके रूप वर्णन के लिए शब्द ही नहीं। शब्द मन के साथ ही उच्चारित होता है, वह मुख कमल मन के साथ होने से शब्द रचना से निश्चित हो नहीं पाता, मतलब इसे व्यक्त करने कोई शब्द ही नहीं। मन रूप के साथ जिसके मुखश्री का ही शब्द तब सुना जाता है, उनसे उसी मन जैसे तनु है सखी स्वरूप सखी। पूर्णता यह शब्द अवश्य है, पर जो इससे महसूस होता है रूप का, स्पर्श का, सुगंध का, रस का, उसे प्रकट करने कोई शब्द नहीं है। मतलब पूर्णता यह शब्द अवश्य है, पर जो इससे महसूस होता है रूप का, स्पर्श का, रस का, उसे प्रकट करने कोई शब्द ही नहीं है। प्रकट करने यह मन पहले का नहीं था, प्रकट करने पहले जैसा मन था वैसा नहीं था, अन्य अनेक सूत्रों को लेकर के जो जैसा था वैसा नहीं था। हाँ, पहले का ही मन था, उससे पूर्वगत क्षण का ही मन था, जो प्राप्त के संग हो चुका था। इसलिए प्रकट जिससे करना, जो पहले का प्रयास किए केवल शब्द वर्णन करने के लिए सुनाने, मन का अपना जब दूसरा था, फिर ऐसे मन से होगी मूक मुग्ध संकेतों से बातें स्पष्ट भी सम्यक भी। प्रकट करने वह मन पहले का नहीं था, हाँ पहले का ही मन था जो प्राप्त के संग हो चुका था। इसलिए प्रकट जिससे करना, जो पहले का बिना प्रयास के केवल शाब्दिक वर्णन करने के लिए सुनाने के लिए जब जैसे था, मन का अपना जब दूसरा था, फिर ऐसे मन से होगी मूक मुग्ध संकेतों से बातें स्पष्ट भी सम्यक भी। वही साम्राज्य था मन का सा, जैसे मन वैसा तन था, वैसे ये मंडल सखियों का था वहां पर। ये ऐसा शब्द है कमल, माने ही यह मुख कमल, ऐसा शब्द है कमल, माने ही यहां मुख कमल। किसी सरोवर का कमल नहीं रहते हुए इसके नैनों विकसित कमल नैन ही थे। इसमें वह रसोन्मदा भृंगी ही अपने को पूर्ववत बिना चकित विस्मित हुई पाई। भ्रूवल्ली की नर्तन गति से भी उन्हें या उनकी भ्रूलास्य को व्यक्त कर नहीं सकती। भ्रूवल्ली से, भ्रूवल्लरी से माने भ्रूवल्ली की नर्तक गति से भी उन्हें या उनकी भ्रूलास्य को व्यक्त नहीं कर सकती। उन्होंने ऐसे किया। वंशी के स्वरों को वह व्यक्त कर नहीं कैसे सकेगी, वंशी के स्वरों को वो व्यक्त कैसे कर सकेगी। केवल कुंचदार स्वरों से संकेत किया, मुद्रा को दिखाती हुई वे ऐसे हैं, यह कह नहीं सकती वर्णन से, संकेतों से। रूप पहले आया कि नाम मुख में आया, नाम ले लिए बिना ही रूप आया कि नाम लेने से आया, यह निर्णय का विषय नहीं रहता। वन में आते ही वे ही मानो मिले, किसी भी वन में किसी भी स्थल में आते ही वे ही मानो मिले, उन्हीं में वह मानो आ रही हो या वे ही आ रहे हों, ऐसा होता है अनुभव। मधुर आगमन मिलन ब्रह्म, लिपटी वलरी को देखी कि मुझसे लिपटे वे ही, लिपटी वल्लरी को देखी कि मुझसे लिपटे हुए ही आ चुके थे। पहले की बात निर्णय नहीं हो पाता। पूर्णता को किसी ने प्रकट किया ही नहीं, होती है पूर्णता में। न भ्रू चापल्य को दिखाकर, न नयन चापल्य को दिखाकर, न मंद स्मित को ही जोगा तो नकल कर पाती वो, न हास्य को ही दिखा सकेगी। ऐसे वो किसी जोगा तो नकल कर नहीं पाती, जैसे वो हंसे वैसे भी नहीं हंस सकती, मतलब कहने का। फिर नूपुर स्वर, करधनी स्वर को कैसे वो बता सकेगी। मंद स्मित वह अवश्य दिख गया, भ्रूलास्य में कमल चपल नयन दिख गए, वह प्रियसखी हो गई तन में, वह प्रिय शैली में ही उन्हें देख बेमान हो चुकी थी। जैसे मुद्रा बताती गई, जैसे वो संकेत करते कि त्रिभंग होकर वो उसी में हो गए, वो प्रिय शैली को देखा ही नहीं। इतने वर्णन करने पर भी, आज तक इतने लिखने पर भी, सम्यक कहते सुनते रहने पर भी एक बात जो रह जाती है तो वह है रूप की बात। प्रिय सहेली के नयन ध्रुव स्मित में यद्यपि उनका वर्णन हो नहीं पाया, परंतु वह प्रिय सखी उन्हीं में हो जाती है। कहा
परस्पर सखियों ने सहेली से। प्रिय सहेली अपने चापल्य से, गुरु संचालन से, हाव भाव से, गति से, उनकी वेणुवादन मुद्रा से उनका वर्णन संकेत करा तो नहीं है, पर कर ही नहीं सकी। न वंशी नूब्र करधनी स्वर का संकेत मुद्राओं से कर सकी, न मंद स्मित का ही, न हास्य स्वर लहरी का ही, पर वे दिखते ही जा रहे हैं प्रिय सहेली में। इसमें प्रिय सखी नैनी ही तो कारण है, कहती है परस्पर में। मंद मधुर स्मित, हास्य चंद्रिका, मधुर मादक भाषण, हाव भाव वंशी वादन के उपक्रम में उनका मुख कमल हाँ देखने ही बनता है, न कि वर्णन के लिए किसी अन्य से। रूप यह रूप ही है आंखों का, आंखों में, हाँ उन आंखों में अपना रूप सखी का ही तो है। अपनी आंखें सखी की ही, उस सखी स्वरूप की ही जो थी, यही स्वरूप पुनः स्मरण में सहज आया करता है जब भी रूप चर्चा, रूप मिलन चर्चा, रूप वर्णन सुनती है। हाँ सुनते हैं अपने कान अपने स्वरूप को ही, इसलिए पान किया करते हैं कान, माने सखी जो सुनती हुई पान कर रही है। मतलब श्री कान्हे की बातें कानों को प्रिय हैं, तन्मयता पूर्वक पान किया करते हैं। जब भी नाम सुना प्रिय, सुंदर, मधुर, किशोर, बस आंखें उस नक्षिक में होती हुई अनुभव करती हैं। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है पूर्व प्राप्त अपने स्वरूप का। कभी कभी तो यही होता है अनुभव सहज कि बिना श्रवणों में आए, नाम सुने बिना भी रूप नैनों का बना जो रहता है, नैनों का पूर्व से ही बने रहने का प्रत्यक्ष पूर्ण प्रमाण ही दिया करता है, मन अनुभव होता है। अपने स्वरूप का भान ही केवल होता है रूप चर्चा में। अपने निज स्वरूप का भान ही होता है रूप चर्चा में, अपने स्वरूप रूप चर्चा में। सखियों में जो चर्चा हो रही है उन्हीं में था नहीं, उन्हें अपने भान हुआ करता है जब भी अपने से मिले। तो ये बात है, अपने स्वरूप रूप चर्चा में, सखियों में जो चर्चा हो रही है उनमें हूं, ये भाव। और उन्हें अपने भान हुआ करता है जब भी अपने से मिले। अपना शरीर वही, अपनी इंद्रियां वही, अपना मन वही, कि जब जब रूप समागम की बातें होती हुई परस्पर सखियों से सुनी, बिना निज तनु के, बिना सखी स्वरूप के, उनका प्रीतम सौंदर्य कैशोर्य, परम सुंदर मधुर कमनीय महद्भुत मनमत मोह स्वरूप का भान संभव ही नहीं। अपने स्वरूप का भान, स्वरूप की सुधि ही अपने स्वरूप का भान होना है। प्रमाण यही कि जब भी उनकी बातें चलती है, उनका जो अनुभव होता है, उस अवसर पर अपना प्राकृत तनु काम नहीं देता, माने इस तनु की सुधि रहती नहीं। उनकी बातें वे ही जो हैं बातों के रूप में, मन के वे होने से, मन के वश में, अधिकार में होने से, मन उनके वश में, अधिकार में, शासन में होने से, सर्वेंद्रियां मनवत अभिन्न उन्हीं में एक होकर गमन करने से, हो जाने से प्राकृत शरीर की सुधि रहती नहीं। हाँ गिर जाता है। गिर जाने को कहा बेहोश, बेभान होना, भाजना नहीं होना, विभूषित होना। बेहोश पड़ा तो है शरीर, पर होश में, भान में, अपने स्वरूप में प्रिय के निकट जिस लीला से रूप को सुनकर यह दशा हुई थी, उसी लीला में है या वह बातों में है। ऐसे निज स्वरूप में लीला चर्चा में होते होते उस रूप का प्रभाव, अधिकार जैसे निज स्वरूप पर है, वैसे ही इस प्राकृत तनु मन सर्वेंद्रियों पर भी पड़ता हुआ, अभिन्न ही अनुभव में आता हुआ, इस प्राकृत शरीर का भान नहीं रहता हुआ, अपने स्वरूप में ही सदैव है, यही पूर्ण अनुभव हुआ करता है। मैं निज स्वरूप में हो चुका, मेरा अब प्राकृत तनु होश में आया, मैं निज सखी स्वरूप में थी, यूं दोनों बातें हो ही नहीं सकेगी। निज स्वरूप में ही रहते हुए प्रिय की प्रियला की तन्मयता में सर्वदा रहने का स्थायी अनुभव हुआ करता है, किंतु उसे प्राकृत तनु से ही होश में आते हुए अन्य लोग दिखते। इन अमोघ अद्वितीय बातों में आने, इन अमोघ अद्वितीय अनुपम बातों में आने अविलंब अभी पूर्ण रूपेण तैयार हो जाना पड़ेगा। अपूर्णता का जब अर्थ ही नहीं, उद्देश्य नहीं रहा, मतलब ही नहीं, फिर एकदम क्यों नहीं अपूर्णता को त्याग देना चाहिए, उसका पिंड छुट जाना है क्यों नहीं चाहिए। माने ये एकदम अपूर्णता को त्यागना, ये एकदम अपने अपेक्षित को सम्यक ग्रहण करना, एकदम निज स्वरूप में हो जाना, यह एकदम होने की दिशा प्रिय चर्चा, लीला चर्चा में ही सुलभ संभव है। अविलंब होना प्रिय चर्चा से ही संभव है। अपने स्वरूप की स्मृति, निज प्राणेश की स्मृति एक साथ ही तो होगी।
अपने स्वरूप की स्मृति, निज प्राणेश की स्मृति एक साथ ही तो होगी। यह कहीं जैसे भी आभास से प्रारंभित होगी पूर्णता की उन्मुखता में, निज स्वरूप की पूर्णता की उन्मुखता में होगी। पूर्णता की उन्मुखता में, निज स्वरूप की पूर्ण स्मृति उन्मुखता में होगी ही आभास से प्रारंभित। ऐसे होने में आभास या स्फूर्ति या वेग, प्रभाव, आकर्षण, मोहकता, मादकता एकदम मानो प्रत्यक्ष ही हो, पूर्णता ही हो, ऐसे ही तन्मय कराती हुई ही अपने स्वरूप में ही, उसी स्थली में ही, उसी सखी वृंद में ही रहने का पूर्ण विश्वास युक्त अनुभव कराती रहती है या हुआ करता है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिकता, लौकिकता में बिना मन के रहा जाता है, अस्पर्शित, अलिप्त। नहीं तो ऐसा कहना ठीक है कि वहीं अपने स्वरूप में उसे प्रीतम की रूप माधुरी, वाक माधुरी, सांकेतिक मूक वाक चातुरी, संयोग माधुरी की ही दिव्योन्मादता बनी रहती है। वह वहीं अपने वृंद में पूर्वत है। यही पूर्णता की मार्मिक हृदय स्पर्शी बातें हैं। सार बात यही कि यह रूप की चर्चा से प्राप्त होता है। रूप चर्चा ही साधन है। इस रूप की चर्चा को बहुत दिनों से सुनने के बाद रूप समागम हुआ, सखी स्वरूप प्राप्त हुआ, ऐसे कह नहीं सके, कल्पना भी नहीं रही कि रूप यह चर्चा से मिला। हाँ, रूप से मिला। रूप जैसे पूर्व से नैनों में समाने आमुग्ध आधीन आया करता था, वैसे आया। इसके ऐसे आने में अपने नैन ही कारण है, न कि श्रवण। मैंने बहुत कुछ सुना तभी रूप का दर्शन हुआ, ऐसे कहने का मतलब ही कुछ नहीं था। सुना तब, मनन स्मरण किया तब, ऐसी कल्पना के लिए अवकाश दिया ही नहीं रूप ने नैनों में, मन में समाकर मुस्कुराते हुए। अपने से समालिंगित रूप कैसे अनुभव इस आलिंगन सुख के अलावा यह करा सकेगा कि तुमने मेरे अनन्य स्मरण श्रवण किया तब मैं आकर लिपट गया। इनके आने में या तो यही कारण है, नहीं तो मैं कारण। बस मध्य कोई कारण नहीं, आवरण नहीं, साधन नहीं, विलंब नहीं, विमुक्ता नहीं, कुछ भी नहीं। रूप में रहती हुई वह इस सखी में रहता हुआ है। रूप में रहती हुई वह इस सखी में रहता हुआ है। न रहने की तृषा प्रकट करता रहता है, यह भी न रहने की तृषा प्रकट किया करती है। हृदय से आलिंगित वे इसके अंक में बेभान हुए ही। कैसी यह अपूर्णता की विलक्षणता है, अवर्णनीय। पद्म का मन मधुर, पद्म परिमंडित मन मधुर, पद्म विलसित मन मधुर। क्या इसका अनुभूत इन बातों का वर्णन करेगा? हाँ, यह मन मधुर नहीं। रसोन्मदा बिरगी ने अपनी सखी से ही थोड़ा बहुत कुछ वर्णन किया करती है। सुगंध कहें, कोमल छवि कहें, स्वर मधुर कहें, किंतु मादकता संग स्वाभाविक ही रहती है। मादकता का स्वभाव है बेहोश करने का, उन्मत्त करने का, विमुक्त करने का। हाँ, उन्हीं के अंगों में ही, निकटता में या सखी के मध्य बाह्य दशा में करने का। सुगंध का पाना वैसे ही सहज स्पर्श पाने की तीव्रता रहती है स्वभाव से। जैसे स्वर सुनकर होती है मिलने की तीव्र व्याकुलता, वैसी ही नील छवि को देखकर होती है। ये सभी होती है वहीं रहकर, उसी में रहकर ही। सुगंध में है, सुगंध से, स्वर से, छवि से परस्पर अभिन्न वे एक ही है। यह भी तो अपने स्वरूप से उन्हें ही देखती पाती तन्मय होती है, सहज स्वभाव से ही। सुगंध में, रूप मादकता में, स्वर में, रूपोन्मत्तता में, छवि में ही रहती है। फिर छवि में होना अलग बात रह गई क्यों? छवि में होना अलग बात रह गई क्यों? इसलिए यह सुगंध में रहती हुई उन्मत्तता अपनी सहेली से भी वर्णन कर नहीं सकी। इस तन्मय दशा के कारण मूक मुग्ध ही देखी सहेली की दृष्टि में। अवर्णनीय, अकथनीय, अनुपमेय, अद्वितीय, अनुभवजन्य, इसी सखी के स्वरूप को लक्ष्य कराते हुए कहा है। मतलब क्या? अवर्णनीय, अकथनीय, अनुपमेय, अद्वितीय, अनुभवजन्य, इसी सखी के स्वरूप को लक्ष्य कराते हुए कहा। सखी के स्वरूप से प्रिय संश्लेष सुखानुभव को ही कहा अनुभवजन्य, इसी सखी स्वरूप से। समझ भाई? सखी के स्वरूप से प्रिय संश्लेष सुखानुभव को ही कहा
अनुभव जन्य इसी सभी स्वरूप से। सुगंधी कहने सुनने पर केवल किसी पुष्प की कल्पना होती है, उस पुष्प की सुगंधी आ रही है कि नहीं, यह अनुभव केवल नासिका करती है। किंतु रूप की अद्भुत अनुपम अभूतपूर्व सुगंधी ही इस सुगंधी के नाम से निज स्वरूप में होता अनुभव। किंतु रूप की अद्भुत अनुपम अभूतपूर्व सुगंधी इस सुगंधी के नाम से निज स्वरूप में होता अनुभव। सुगंधी केवल नासिका को ही नहीं, अपितु मन सर्वेंद्रियों को लपेट में ले जाती है। कारण मूर्तिमान वे ही सुगंधी के स्वरूप में भी है। छवि कहने पर केवल आंखों की नहीं